महाभारत के प्रसंग की ओर अगर हम चलेंगे तो थोड़ी सी चर्चा ऐसे विषयों पर करें जिनकी चर्चा बहुत कम सुनने को मिलती है। महाभारत तो इतना कह के मैं पूरा कर दूंगा, सत्यमेव जयते, इतना कहूंगा महाभारत कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे प्रसंगों को आपके सामने छेड़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वर्णन करना चाहता हूं, जो बहुत कम सुने जाते हैं और आपके माध्यम से पूरे आस्था चैनल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जा रहा है। ये प्रोग्राम अभी इसी वक्त लाइव टेलीकास्ट, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी कुछ सुनने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। बोलो राधे राधे। एक प्रश्न, द्रौपदी पंच कन्याओं में आती है। द्रौपदी, सीता, मंदोदरी, तारा, ये पंच कन्याएं हैं। और पंच कन्याओं का जो सुबह उठकर नाम लेता है उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। तारा, मंदोदरी, सीता, द्रौपदी, इनका जो भी नाम लेता है ना सुबह उठ के, उनके उस दिन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, 5 पतियों की पत्नी होते हुए द्रौपदी, 5 पतियों की पत्नी होते हुए द्रौपदी पंचकन्याओं में कैसे आती है? इसका प्रश्न का उत्तर जरा जान लें। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें एक विषय समझना होगा। वो विषय यह है कि पांडव कौन है। ये जो 5 पांडव हैं ये कौन है? ये 5 पांडव जो हैं ये महाराज इंद्र ही हैं जो पांडव बनकर आए। जब जब इंद्र ने कोई ब्रह्म हत्या की तो उसका तेज क्षीण होने लगा, क्षय होने लगा, समाप्त होने लगा। वृत्तासुर को मारा, अहिल्या का वो जो प्रकरण है और इत्यादि। तो जब जब उसका तेज नष्ट होने लगा तो उन्हीं के तेज के बदले में धर्मराज, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव, पांडव की दूसरी पत्नी से, 5 रूप में इंद्र ही है, अलग नहीं है। ये 5 इंद्र ही है, इंद्र के ही अंश हैं 5 के 5। और ये जो द्रौपदी है ये कौन है? ये है महाराज इंद्र की पत्नी सची, जो अग्नि के रूप से अवतरित हुई है द्रौपदी बनकर। ये 5 नहीं है, ये तो एक ही है ना, इंद्र से ही है, तो 5 एक हैं। और वो सची इंद्र की जो पटरानी है, पत्नी है, वो द्रौपदी बनकर आई है। तो अपने ही पति को, जो कि इस समय 5 रूप में है तो एक ही, लेकिन रूप 5 में है, तो 5 को एक ही रूप में प्राप्त करके ये जो पत्नी व्रता कहलाने का जो अधिकार पाया है, वो 5 पति नहीं है तो एक ही इंद्र, लेकिन 5 रूप में यहाँ आया है। इसलिए ये पंच कन्याओं में इनका नाम लिया जाता है द्रौपदी का। बोलो राधे राधे। जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। एक और प्रश्न उठता है, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ वहां द्रौपदी के 5 अनमैरिड बच्चे थे, जो कि इन 5 के अंश थे। लेकिन संयोग देखिए, विवाह से पहले 5 के 5 मारे, और द्रौपदी के ही 5 पुत्र मर गए। एक भी पुत्र द्रौपदी का नहीं बचा।
सुभद्रा जिस पे अभिमन्यु है वो बच गया, वो चला गया, लेकिन बेवकूफ उसी से वंश चला। सुभद्रा के पुत्र से ही परीक्षित हुए? नहीं ना? हाँ या ना? जवाब दो। चलो मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, हमने अपने दादाजी से सुनी थी, बहुत पहले की कथा है गांव से संबंध, सब जानते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा दोबारा बोल दूं कि रहने दूं? बोल ही देता हूं। अभी आपको क्या पता मेरा स्वभाव, 2 दिन बाद में समझ लोगे। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, और रात्रि में अंधेरा होने पर जब वो सोच जाता था तो उससे बड़ा डर लगता था। तो शोर मचा के जब सोच जाता था ना तो शोर मचाता था, गांव में शेर आ गया, गांव में शेर आ गया, गांव में शेर आ गया। अब क्या होता था, गांव वाले बेचारे भागते थे उसे बचाने, शेर आ गया तो बचाओ उसे। गांव वाले दौड़ते और इतने में वो शौच इत्यादि से निवृत्त हो लेता और कह देता मैं तो हंसी कर रहा था, कोई शेर वेर नहीं आया। 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। 3 बार जब ये सेम नाटक हो गया, 4थी बार जब रात्रि में वो कभी गया तो सच्ची में शेर आ गया। अब वो चिल्लाए, अब तो सच्ची में आ गया है, अब तो सच्ची में आ गया है, अब तो सच्ची में आ गया, मुझे बचाओ, सच्ची में आ गया, सच्ची में आ गया। गांव वाले बोले क्या खाई लंदे आज, क्यों? बोले रोज झूठ बोलता है, अपनी नींद डिस्टर्ब करता है और हमें भी डिस्टर्ब करता है, नंबर 1 झूठा है, इसकी बात नहीं सुननी। और सब अपनी अपनी चादर ओढ़ के सो गए। और वो जो झूठा राम जी थे, आज शेर का बड़ा सौभाग्य है तो उसका भी पाप इस झूठे को खाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसको भोजन मिल गया और ये अपना गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? जब तुम झूठ बोलने लग जाते हो तो एक दिन लोगों का विश्वास तुमसे उठ जाता है, और जब तुम्हें सही माने में जरूरत पड़ती है उस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम सबको चाहिए कि हम सब धर्म से कम सच बोलें। अगर आप धर्म से संबंधित सच बोलते रहोगे तो जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम हो गया, हमारा चाहे उतना नाम ना हो, लेकिन फिर भी जब भी लोग याद रखेंगे एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमको याद रखेंगे। बोलो राधे राधे। महाभारत सत्यमेव जयते, सत्य की विजय, असत्य की पराजय। हमारे बहुत से लोग कहते हैं ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। और भारत की मुद्रा पर क्या लिखा है? बोलिए जोर से। सत्यमेव। भागवत क्या कहती है? सत्यम परम धीमहि। कैसे करोगे धर्मनिरपेक्ष? या तो भारत की मुद्रा से हटा दो सत्यमेव जयते, और जब तक सत्यमेव जयते रहेगा तब तक ये भारत जो है सनातन धर्म का था, सनातन धर्म का है और सनातन धर्म का रहेगा। सत्यम परम धीमहि भागवत का वाक्य है, ये भागवत धर्म है। और हमारे यहां पर हमेशा से सत्यवादियों का सम्मान होता आया है। इसीलिए गांधी बापू ने कहा सत्यमेव जयते लिखो मुद्रा पर। आज का कोई व्यक्ति आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा था, बापू लड़े थे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। क्योंकि वो जानते थे सत्य के बल पर मेरी ये जीत हुई है। इसलिए भारत की मुद्रा पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, अर्थात ये राष्ट्र हमेशा सत्यवादियों के साथ रहेगा, झूठों के साथ नहीं रह सकता। सत्य की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई, धर्मराज को राज्याभिषेक हुआ। और धर्मराज को जब राज्याभिषेक हुआ तो राज तिलक कराने के बाद कृष्ण पितामह भीष्म से मिले, पितामह भीष्म का दर्शन हुआ। कृष्ण से चर्चा कर रहे थे पितामह भीष्म। द्रौपदी मुस्कुराने लगी। द्रौपदी से पूछा बेटी क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले नहीं पितामह बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं बेटी, अच्छे घर की बहन बेटियां ऐसे ही नहीं हंसा करती, कोई बात जरूर है, बताओ क्या बात है। बोले बाबा माफ करना, आज आप बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हो,
लेकिन मैं ये सोच के हंस रही हूं, उस दिन आपका ये उपदेश कहां चला गया था, जब दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी खींच रहा था और मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी, और उस समय आपने आंखें उठाकर भी नहीं देखा, उसे रोका भी नहीं। एक निर्बल स्त्री का वस्त्र हरण हो रहा था और आप चुपचाप बैठे रहे। मैं ये सोच के अचरज में हूं कि उस दिन आपका धर्म कहां गया था। पितामह भीष्म बोले, इसमें तेरा कसूर नहीं है, तेरा हंसना ठीक है और तेरा सोचना भी ठीक है, लेकिन मेरा भी कसूर नहीं है। मेरी बात को समझ। हमारे यहाँ कहावत है, जैसा व्यक्ति अन्न खाता है उसका मन वैसा हो जाता है, और मैं हमेशा से दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और दुर्योधन का अन्न खा खा के मेरा मन मलिन, मेरा ज्ञान भी मलिन हो गया था। अब तू सोच रही होगी अब मेरा ज्ञान कैसे जग गया, तो सुन द्रौपदी, तेरे ही पति ने मेरा ज्ञान जगाया। जितना भी बुरा रक्त था ना, तेरे पति ने तीर मार मार कर, बाण मार मार कर, बाण मार मार कर वो सारा रक्त बाहर कर दिया, और अब जो मेरे अंदर रक्त है वो पवित्र रक्त है, और इसलिए जब रक्त पवित्र है तो मेरे विचार भी पवित्र है, और इसीलिए मेरा उद्गार भी पवित्र है, और इसीलिए मेरी गति भी पवित्र है। मेरे प्राण निकल रहे हैं और मेरा गोविंद मेरे सामने खड़ा है।